प्रमोटर के पास पहले 75% था। प्रमोटर इसके शेयर 2017 से लेके 24 की अगर हम बात करें तो इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग बढ़िया तरीके से करी है। ठीक है, वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है रिलायंस पावर। पावर सेक्टर की ये कंपनी है। ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज हम इस कंपनी के ऊपर। अभी इसको खरीदने का टाइम है या नहीं है वो भी बात करेंगे। आगे आने वाले टाइम पे ये शेयर कहाँ तक जा सकता है, ठीक है, कितना इसका टारगेट हो सकता है, सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो कितने पे खरीद रखे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कंपनी की प्रोफाइल की। तो भाई साहब, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आप देख सकते हो 14,015 करोड़ का है। ठीक है, वहीं अगर कर्जे की अगर हम बात करें तो कंपनी के ऊपर 14,903 करोड़ का कर्जा है। मतलब जितना मार्केट कैप है उससे थोड़ा ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्जा भी अवेलेबल है। ठीक है, करंट प्राइस क्या चल रहा है अभी 34.90 पैसे। ठीक है, एक साल के अंदर लो और हाई की अगर हम बात करें तो 19 रुपये 40 पैसे का लो है और हाई की अगर हम बात करें 54 रुपये 20 पैसे का हाई है। ठीक है, बुक वैल्यू कितनी दिख रही है? बुक वैल्यू भैया 35.8 रुपये की। मतलब भैया इसके करंट प्राइस से ज़्यादा इसकी बुक वैल्यू हमें दिख रही है, ये एक अच्छी बात है। फेस वैल्यू 10 की दिख रही है। ठीक है, आरओई की अगर हम बात करें तो माइनस है भैया 17%। ठीक है, आरओसीई की अगर हम बात करें तो 1.43% है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो भैया माइनस में है। कितना माइनस में? 1,968 करोड़ का। ठीक है, मतलब कंपनी लॉस में चल रही थी। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 23.30% की प्रमोटर की यहाँ पर होल्डिंग देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स वो भी माइनस है भैया, एसेट से कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो भी माइनस में है अभी 22.8% का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि इस कंपनी का कंपैरिजन किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब आप देख सकते हो ये कंपैरिजन वाला सेक्शन है। 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, वहीं रिलायंस पावर भैया 8वें नंबर पर है। ठीक है, पीई इसका कुछ भी नहीं है, एक बात आप याद रखिएगा। ठीक है, एनटीपीसी इसका अभी भैया आईपीओ लॉन्च होने वाला है। ये देखिए शेयर प्राइस, बाकी सब कंपनियों की शेयर प्राइस आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा है भैया अदानी ग्रीन की। ठीक है, वहीं पर रिलायंस का सबसे कम है। ये एक पेनी स्टॉक है इस फील्ड में। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस की कि भैया कंपनी प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं कर रही है। सबसे मेन चीज़ वो ही है। तो भाई साहब आप देख सकते हो ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन। 2013 से लेके 2024 का ये सीन है। अगर हम सबसे पहले सेल्स की बात करें तो सेल्स इसकी लगातार हमें बढ़ती हुई दिख रही थी। वहीं पर 2019 में आते आते कम होती हुई अभी करंट में इसकी सेल्स में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक है, एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस लगातार कंपनी के हमें यहाँ पर बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कंपनी कर रही है लगातार, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई झोल नहीं है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 2013 और 2018 तक तो कंपनी प्रॉफिट में थी, है ना। लॉस में कब आई? 2019 से लेके भैया 21 में कुछ प्रॉफिट करा है, उसके बाद 24 मार्च तक कंपनी लॉस में है। अभी भी कंपनी क्या है भैया, अभी भी कंपनी लॉस में ही चल रही है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी वही सीन है। ये देखिए 2018 तक प्रॉफिट, उसके बाद 19 से लेके भैया 24 तक लगातार अभी लॉस में। 24 में कितना लॉस करा है कंपनी ने देख लीजिए, 2068 करोड़ का। ठीक है, 21 में केवल कुछ प्रॉफिट करा था। अब आपको क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं कि भैया कंपनी की बैलेंस शीट क्या बोल रही है। तो ये आप देख सकते हो ये बैलेंस शीट वाला सेक्शन है। ठीक है, 2013 से लेके 24 का ये सेक्शन है। इक्विटी कैपिटल लगातार कंपनी के पास बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, वहीं अगर रिजर्वेस की बात करें तो रिजर्वेस भी कंपनी के लगातार हमें
बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। ठीक है, अदर लाइबिलिटी की बात करें तो अदर लाइबिलिटीज़ भी कंपनी के पास हमें बढ़ती हुई ही दिख रही है। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो जितने भैया लाइबिलिटीज़ है कंपनी के पास उतने एसेट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, अदर एसेट्स की अगर हम बात करें तो वो भी लगातार कंपनी के पास हमें बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। मतलब बैलेंस शीट है वो तो भैया ठीक ठाक है, बैलेंस शीट में कोई भी झोल नहीं दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग की कि इस कंपनी का शेयर किस किस ने कितना होल्ड कर रखा है। तो ये आप देख सकते हो 2017 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। ठीक है, प्रमोटर के पास पहले 75% था। ठीक है, उन 18 में भी 75%। ठीक है, वहीं इन्होंने फिर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करी। 21 में कंपनी पूरी लॉस में आ चुकी थी। उसके बाद भैया ये देख लीजिए आप 9%। अभी वापस से इन्होंने थोड़ा बहुत इंक्रीज करना स्टार्ट करा है जब कंपनी का जो चार्ट है वो ऊपर जा रहा था। ये सारा कुछ आपको जब चार्ट पे चलेंगे तो सब सीन समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रमोटर इसके शेयर 2017 से लेके 24 की अगर हम बात करें तो इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग बढ़िया तरीके से करी है। ठीक है, वहीं अगर हम एफआईआई की बात करें तो आप एफआईआई का सीन समझ लीजिए। तो ये है भैया एफआईआई वाला सेक्शन 2017 में 4.49%। वहीं इन्होंने 19 में थोड़ा बढ़ाया, 21 में फिर से पूरी प्रॉफिट बुकिंग करी अच्छी तरीके से, 24 में इन्होंने वापस से इंक्रीज करा 13%, सितंबर में फिर 13%। अब ये भी भैया प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं आई थिंक। ठीक है, अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी एंडिंग नवंबर चल रहा है। ठीक है, डीआईआई की बात कर लेते हैं अपन। तो ये है डीआईआई वाला सेक्शन। डीआईआई ने भी भैया कुछ कुछ शेयर यहाँ पर खरीद रखे थे। ठीक है, 20 में इन्होंने फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट करा और फिर अब देखो प्रॉफिट बुकिंग 2024 सितंबर में प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, गवर्नमेंट का अगर सीन समझे तो 0.01% था 2023 तक। ठीक है, उसके बाद इन्होंने भी निकाल दिए हैं सारा कुछ। अब बात कर लेते हैं पब्लिक की। तो ये देखिए ये है पब्लिक वाला सेक्शन। 2017 में तो पब्लिक के पास केवल 13.84% था। ठीक है, 17 में। वहीं 2021 में 84.52%। ठीक है, उल्टा हो गया भैया सीन, इतना ज़्यादा। अब 2024 में आते आते भैया 60.72% की पब्लिक के पास होल्डिंग है। ठीक है, तो ये तो शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन है। क्या दिख रहा है आपको, शेयर खरीदे प्रॉफिट बुकिंग, शेयर खरीदे प्रॉफिट बुकिंग, है ना। अब बात कर लेते हैं चार्ट पे कि चार्ट इसका क्या बोल रहा है। लेकिन चार्ट पे जाने से पहले एक बार आप प्रोफाइल को देख लीजिए अच्छे से। और प्रोफाइल में क्या देखिए, प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन। 2013 से लेके कंपनी 2018 तक प्रॉफिट में थी। उसके बाद भैया कंपनी 19 से लेके 24 तक लगातार लॉस ही कर रही है। क्या कर रही है, केवल लॉस। ठीक है, अब चलते हैं सीधे कंपनी के चार्ट पे कि चार्ट क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, कंपनी का चार्ट लगातार डाउन ही दिख रहा है। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर कैसे जाता है, या तो उसके शेयर बहुत ज़्यादा खरीद रहे होंगे लोग तो वो ऊपर जाएगा, या फिर कंपनी प्रॉफिट करेगी, कंपनी में ग्रोथ होगी तो वो ऊपर जाएगा। ये दो तरीके। अब कंपनी की तो ग्रोथ हो नहीं रही है, कंपनी तो डाउन है। बस सीन क्या दिख रहा है, लोग इसके शेयर में पैसा लगा रहे हैं, शेयर ऊपर जा रहा है और फिर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो शेयर नीचे आ रहा है। ठीक है, अब देखिए सीन समझते हैं। कंपनी कब आई थी भैया शेयर मार्केट की दुनिया में, तो ये देख लीजिए आप 1 फरवरी 2008 को जब इसका आईपीओ आया था। तब इसने लो और हाई कितना लगा रखा है, ओवरऑल हाई इसका 500 ही दिख रहा है उस टाइम पे ही। उसके बाद ये कभी भी 500 पे नहीं गई है। लो कितना है 314 का। ठीक है, ओवरऑल हाई को हम मार्क कर लेते हैं ये। ठीक है, 500 के आसपास। उसके बाद सीधा वहाँ से डाउनफॉल। अब देखिए ओवरऑल लो कितना लगा चुकी है कंपनी, यहाँ पे ये 1 रुपये का लो लगा चुकी है। अब 1 रुपये वाली कंपनी कितना गई है भैया, उस सीन को समझो। 1 रुपये से सीधा 53 रुपये पे। ठीक है, अब सीन समझिए। अपन ने क्या देखा था 2013 से लेके भैया कंपनी प्रॉफिट कर रही थी थोड़ा बहुत, लेकिन शेयर कोई ज़्यादा खरीद नहीं रहे थे, कंपनी ओवरऑल लॉस में थी। ठीक है, अब सीन समझिए, कंपनी ओवरऑल लॉस में है। ठीक है, लेकिन फिर भी 1 रुपये से ये कहाँ तक गया है, 53 रुपये के आसपास। इसका सीन क्या है भैया, कंपनी के जो शेयर है वो लोग खरीद रहे हैं, कंपनी में लोग पैसा लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, कंपनी का शेयर ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अभी करंट कितना चल रहा है ये उसको देख लीजिए आप, लगभग 34 से 31 रुपये के आसपास का इसका लो है ये यहाँ पर। ठीक है,
ये अगर आप देखोगे तो अभी करंट कितना चल रहा है भैया, ये 33 रुपये के आसपास ये चल रहा है, ठीक है, 33-34 रुपये। अब आपने कितने पे खरीद रखा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी आपको क्या समझ में आया क्या नहीं, इस कंपनी में हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से देखिए भाई साहब, कंपनी ओवरऑल कर्जे में है, पहली बात। दूसरी, कंपनी ओवरऑल लॉस में है। दो साइन है कि भैया ये कंपनी क्या है, कुछ भी नहीं, समझ रहे हो। अगर इस कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं होता तो समझ में आता कि जितना मार्केट कैप है उससे थोड़ा ज़्यादा इसका कर्जा है, ठीक है, बराबर का मान लो आप, बराबर भी नहीं है, बराबर से थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद कंपनी प्रॉफिट में भी नहीं है, चलो अगर कर्जा है तो कोई बात नहीं, कंपनी प्रॉफिट में तो होनी चाहिए, कंपनी प्रॉफिट में भी नहीं है, कंपनी क्या है भैया, लॉस में। तो क्या हमें इस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए? जी नहीं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा जो मानना था मैंने वो आपके सामने बता दिया है, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।